हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुइया वाली। आई एम वकील गोदारा। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नई वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्लास +2 का रहेगा। टॉपिक है जो हमारा चल रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। इसकी 2 एक्सरसाइज और पेंडिंग है। हमने एक्सरसाइज की थी 5.5 जिसके अंदर हमने 6 सम किए थे और काफी अच्छा रिस्पांस उसका रहा। मुझे पता है, उम्मीद भी है कि बच्चों ने वो कर भी लिए हैं। आज इसके जो 7 से लेके और 15 तक बाकी सम जो है वो हम करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। काफी सम इसमें से पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई है या चाहे एचबीएसई बोर्ड है। तो आज का हमारा नेक्स्ट सम आता है 7 सम, जिसमें आपको दे रखा है y इक्वल टू 2 फंक्शन दे रखे हैं, log x की पावर x और प्लस में sin x की पावर x। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो हमने क्या लेट करना होता है, और जब 2 फंक्शन आ जाए तो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है। तो इस फंक्शंस को एक को हम u के इक्वल टू लेट करेंगे। लेट u इक्वल टू आएगा log x की पावर x, और दूसरा v का फंक्शन बन जाता है sin x की पावर cos x। और जब फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने log लेना है, तो इधर हो जाएगा log u, इधर आ जाएगा log इनटू में log x की पावर x है। log u इक्वल टू, अब एक चीज मैंने बताई थी कि जब हम log लेंगे तो जो इस फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाएगी, x आगे आ जाएगा, log इनटू log x आ जाएगा। अब इसका करना है हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले 1 बाई u का du अपॉन dx। x एज इट इज, 2 फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो प्रोडक्ट रूल का हम यूज करेंगे। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log इनटू log x प्लस u का फंक्शन एज इट इज log इनटू log x, और डेरिवेटिव v के फंक्शन की करेंगे। v का फंक्शन हमारे पास क्या है, x है। तो du अपॉन dx, ये जो u इधर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x एज इट इज, अब log x का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि 1 बाई x होता है, और x की जगह क्या है, log x है। अगर x की जगह log x है तो दोबारा डेरिवेटिव हमें किसका करना पड़ेगा, log x का करना पड़ेगा। प्लस में log इनटू log x, और इस x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। अच्छा, du अपॉन dx, इस u की जगह वैल्यू अप्लाई कर दो, log x की x, ये आ गया x अपॉन log x है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो x यहां आ गया, log इनटू में log x। अब इस x से ये x फंक्शन कट जाएगा, ये फंक्शन बच गया आपका du अपॉन dx। अब हम v का निकालेंगे। इस साइड भी लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v आ जाएगा इक्वल टू log sin x की पावर क्या है, cos x है। तो log v इक्वल टू cos x आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, log sin x। इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई v dv अपॉन dx, cos x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, log sin x का, प्लस में log sin x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos x का, क्योंकि u इंटू v का मेथड लगाना है और हर सब में यही अप्लाई होगा। देखिए dv अपॉन dx, v आ गया क्योंकि यहां डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, cos x इंटू में log x का 1 बाई x यानी sin x आ गया, डेरिवेटिव दोबारा किसका करना पड़ेगा, sin x का, log sin x, और cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है। v की वैल्यू अप्लाई कर दो dv अपॉन dx में, क्या है, sin x की पावर
cos x। अच्छा, cos बटे sin तो क्या हो गया, cot x हो गया, और sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। ये माइनस sin x आगे आ जाएगा, इनटू में क्या रह गया, log sin x रह गया। ये डेरिवेटिव हमारा किसका आ गया, dv अपॉन dx का आ गया। अच्छा, अब हमें फंक्शन y इक्वल टू क्या लेट किया था हमने, u प्लस v। इसको u लेट किया था, इसको v। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इन दोनों की वैल्यू अप्लाई करनी है हमने, du अपॉन dx की वैल्यू ये अप्लाई करनी है, प्लस में dv अपॉन dx की वैल्यू ये अप्लाई करनी है। राइट डाउन dy अपॉन dx इक्वल टू, ये फंक्शन इसकी वैल्यू ये आ जाएगी log x की पावर x, 1 बाई x कैंसिल हुआ था तो log x बचा था, प्लस में log इनटू में log x, प्लस में dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है, sin x की पावर आ जाएगी cos x, cot x, cos x, माइनस में sin x, और ब्रैकेट में आ जाएगा log sin x। इस तरीके से हम u और v की वैल्यू निकाल के du अपॉन dx की और इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो, अगर दो फंक्शन दे रखे हो प्लस में या माइनस में, तो इस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, 9th सम है, 8th सम आप खुद कर सकते हो, सेम है। y इक्वल टू एक्स की साइन एक्स है प्लस साइन एक्स की कोस एक्स है। दो फंक्शन आपस में प्लस में भी दे रखे हैं और फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, तो लेट करना है u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स और v इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो इसका वही मेथड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स log लूंगा, इधर आ जाएगा log u log x की पावर sin x, और इसको मैं यही लिख दूं भी sin x और log x इसके सामने, क्योंकि थोड़ा नीचे प्रॉब्लम आती है करने में। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई u du अपॉन dx, इसका u इंटू v से sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस में log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो du अपॉन dx इंटू में u आ जाएगा यहां, sin x log x का डेरिवेटिव 1 बाई x log x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। यानी du अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहां u की वैल्यू अप्लाई कर दो, x की पावर sin x अपॉन x log x इंटू में cos x। तो ये आ गया हमारा du अपॉन dx। अब v वाला निकालेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल टू log sin x की पावर cos x आ जाएगा। इसी लाइन में मैं लिख दूं cos x, आगे लिख दूंगा log sin x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई v dv अपॉन dx, तो cos x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log sin x आएगा, प्लस log sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, dv अपॉन dx, v इधर डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, cos x एज इट इज log sin x का, तो log x का क्या होता है 1 बाई x, यानी sin x नीचे आएगा, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, sin x का, और log sin x है, इधर cos x का क्या आ गया, माइनस का sin x आ गया। v की वैल्यू अप्लाई कर दो, sin x की पावर cos x, cos बटे sin आपका हो गया cot x, cos का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x,
माइनस आगे आ जाएगा साइन एक्स भी आगे ले लो, लॉग साइन एक्स, ये डेरिवेटिव आया आपका v का। तो y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन y इक्वल टू है u प्लस v, यानी एक को u लेट किया था दूसरे को v। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx में क्या आ गया, du अपॉन dx आ गया, प्लस में dv अपॉन dx। क्या करना है, इन दोनों की सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। du अपॉन dx की आई है x साइन x अपॉन x प्लस log x और cos x, प्लस में v की आई है साइन x की cos x, cot x cos x माइनस साइन x और log साइन x। यानी कुछ नहीं करना, इतने सम हमने किए हैं, उनसे इतना तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि दो फंक्शन आते हैं, एक तो u लेट करना है, एक v। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, कहीं log ऑन बोथ साइड लेके और डायरेक्ट करना शुरू कर दो, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये 6 मार्क्स का सम आता है तो 6 के 6 चले जाएंगे। दो फंक्शन आते हैं, एक u मानोगे, एक v लेट करोगे। u और v लेट करने पे दोनों का log ऑन बोथ साइड से डेरिवेटिव किया जाएगा, फिर दोनों को यहां ऐड किया जाएगा। इसी एक ही मेथड है इसका करने का, इसी मेथड से आपको ये करना पड़ेगा और उम्मीद करता हूं कि ये सम आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू x की पावर है x cos x प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1। वही मेथड लेट करेंगे, u इक्वल टू है x की पावर x cos x और v इक्वल टू है एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1। तो इसका हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग u आ जाएगा और लॉग में आ जाएगा x की पावर x cos x। तो मैंने बताया था कि x cos x आगे आ गया, साथ में क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। देखिए यहां थोड़ा सा नई चीज है, तीन फंक्शन दे रखे हैं x cos x log x। अब जब तीन फंक्शन आ जाए तो मैंने एक डेरिवेटिव आपको बताया था u v w का, u v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, u w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v और v w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ये का तीन फंक्शन आ जाए तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई u du अपॉन dx इक्वल टू, देखिए x और cos x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आ गया, log x का। उसके बाद u और w मतलब x log x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव किसका आ गया, cos x का। vw cos x और log x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव आ गया आपका सिर्फ x का। du अपॉन dx यहां आ जाएगा u, x cos x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, x log x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, और cos x और log x आ गया, x का डेरिवेटिव होता है आपका 1। u की वैल्यू अप्लाई कर दो, क्या था, x की पावर x cos x, x से x कैंसिल हो जाएगा, cos x आ गया, माइनस आगे आ जाएगा x log x और sin x आ जाएगा, प्लस में cos x और log x आ गया। ये डेरिवेटिव होगा आपका du अपॉन dx का। अब v वाला फंक्शन देखिए, अब v वाले में क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। u अपॉन v ले रखा है, मतलब क्विशेंट रूल का हम यूज करेंगे, d अपॉन dx u अपॉन v, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v का यूज करेंगे। फंक्शन का पावर फंक्शन हो तभी लोग लेना है, अदरवाइज लोग लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट निकालेंगे dv अपॉन dx,
नीचे क्या आ जाएगा v का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। v एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस में x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव करूंगा मैं x स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे। देखिए dv अपॉन dx, नीचे आ गया फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना है x स्क्वायर का 2x होता है और कांस्टेंट का 0, यानी यहां पे क्या लिख दिया मैंने 2x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे x स्क्वायर का 2x और माइनस 1 का 0, तो dv अपॉन dx, नीचे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे करूंगा 2x क्यूब, इससे करूंगा माइनस का 2x, इसकी इससे करूंगा 12 के माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x, ये कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dx क्या बच गया माइनस का 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया हमारा dv अपॉन dx। हमें क्या फंक्शन लेट किया था y इक्वल टू, एक को u लेट किया था दूसरे को v, क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा du अपॉन dx आ जाएगा और dv अपॉन dx आ जाएगा, दोनों की वैल्यू अप्लाई करनी है, कीजिए। ये तो आ गया x की पावर x cos x माइनस x log x sin x प्लस cos x और log x, प्लस dv अपॉन dx, माइनस का दे रखा साइन माइनस का आएगा, 4x के अपॉन में क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो फंक्शन की पावर फंक्शन है उसको तो लॉग ऑन बोथ साइड से करना पड़ेगा, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है तो हम उसका डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो u इंटू वी से हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी वेरिएबल की पावर x हो या cos x हो sin x हो तो उसका कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हैं तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, फेसबुक पे देखिए वकील गुजारा के नाम से, या फेसबुक पे एनपीएस नुइया वाली पेज है, हर पेज पे आपको वीडियो मिलेगी। और अगर आप अपना लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है और आगे तक जा सकता है, और इसमें हो सकता है कि प्लस 2 का सिलेबस कुछ कम कर दें, लेकिन आप सिलेबस पूरा कीजिए, ये उम्मीद मत रखिए आप बोर्ड से कि अगर सिलेबस आपका कम करेंगे तो हमें कम करना पड़ेगा। जो सिलेबस आप कम करोगे आगे अगर बीएससी या आईआईटी या किसी भी लेवल पे जाओगे तो उस समय जो सिलेबस आप छोड़ चुके होंगे उसका लॉस है, उसका जो भुगतान है आपको वहां करना पड़ेगा, आपको वो भुगतान। इसलिए आप स्कूल लगने से पहले ही अपडेट रहिए। जो चैप्टर अगर गवर्नमेंट चाहती है भी सिलेबस के अंदर रिलैक्सेशन देंगी, लेकिन आपने रिलैक्सेशन नहीं लेना, आपने सारे टॉपिक अच्छी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट देखिए, दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, उसी तरीके से लेट करेंगे। u का फंक्शन है x cos x की पावर x और v का फंक्शन है x sin x की पावर 1/x। तो log on both side क्या आ जाएगा, log u इक्वल टू log x cos x की पावर x आ गई। तो मैंने बताया था आपको x आगे ले लेंगे, log ब्रैकेट में x cos x आ गया। एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमें, log u इक्वल टू x। अब log के फंक्शन ब्रैकेट में x और y दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log cos x, ये हम लिख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो यही आपने राइट करना है कोई भी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो x है इन दोनों के साथ मल्टीपल में है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 1/u du अपॉन dx, x एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे हम log x प्लस log cos x का, प्लस में v का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा log x प्लस log cos x, और डेरिवेटिव रह जाएगा u का फंक्शन है हमारे पास x। तो du अपॉन dx
u इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x और इसका 1/cos x, और दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा हमें, cos x का, प्लस में log x प्लस log cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। u की वैल्यू अप्लाई कीजिए, x cos x की पावर x हो जाएगी, x इंटू 1/x, cos x का माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस log x प्लस log cos x आ जाएगा। देखिए x cos x की पावर x आ जाएगी, x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें इसकी इसके साथ करूंगा, x कैंसिल हो जाएगा 1, इसकी इसके साथ करूंगा तो माइनस का x आ जाएगा और साइन अपॉन cos tan x आ जाएगा, प्लस में क्या रहेगा log x प्लस log cos x रहेगा। ये हमारा फंक्शन है du अपॉन dx का। अब देखिए v का फंक्शन, इसमें भी टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड्स, 1/b log v आएगा इक्वल टू log x sin x सारे की पावर 1/, तो 1/x आ जाएगा, आगे log x इंटू साइन x बचेगा। log v इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 1/x, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे log x प्लस log साइन x, क्योंकि log x इंटू y का फॉर्मूला होता है log x प्लस log y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv अपॉन dx, 1/x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log साइन x प्लस में log x प्लस log साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव करना है 1/x को, 1/x को मैं लिख दूंगा x की पावर -1, तो dv अपॉन dx, ये v आ जाएगा इधर, 1/x log x का 1/x हो जाएगा, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, और दोबारा किसका होगा डेरिवेटिव sin x का, प्लस में log x log sin x, इसमें क्या हुआ डेरिवेटिव में -1 आगे आएगा तो x की कितनी रहेगी -2 रहेगा आपका। अब dv अपॉन dx, v की वैल्यू x sin x की पावर है 1/x। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 1/x² हो गया, इसके साथ करूंगा 1/x sin x है, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस में log x log sin x, और ये माइनस आ जाएगा आगे, और जो x की -2 है वो नीचे आके प्लस की x की 2 हो जाएगी, यानी dv अपॉन dx हमारे पास क्या बचा है x sin x की पावर 1/x, 1/x², cos बटे साइन बना cot x अपॉन x, माइनस में log x प्लस log sin x सारे के अपॉन में है x²। ये आया हमारा फंक्शन dv अपॉन dx का, काफी लेंथी समय है। अब उसी तरीके से y इक्वल टू आपने फंक्शन एक को u माना था, दूसरे को v माना था, तो वही आ जाएगा dy अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यू अप्लाई करनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये अप्लाई करनी है, चलो मैं लिख ही देता हूं dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू है x cos x, x cos x की पावर x, 1 माइनस x tan x प्लस log x प्लस cos x, dv अपॉन dx की वैल्यू है प्लस में x sin x सारे की पावर 1/x, ब्रैकेट में ये 1/x² प्लस cot x के अपॉन में x
माइनस में log x प्लस log sin x अपॉन में x स्क्वायर। इस तरीके से दोनों की वैल्यू यहां अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हम आता स्टूडेंट्स आपका x की y प्लस y की x इक्वल टू 1। देखो अब तक हमने फंक्शन किए थे कि हमें फंक्शन y इक्वल टू दे रखा था, एक तो फंक्शन दे रखा था हमें y इक्वल टू u और v मानना था, लेकिन यहां पे अगर x की y दे दिया y की x दे दी तो इसका मतलब x y का फंक्शन इकट्ठा दे दिया, हमें अब x और y मानने की लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें करना तो इसको ही पड़ेगा, इसको u लेट कर लो x की y को, इसको v लेट कर लो y की x को। टेकिंग log on both sides, log on both sides, तो log u आ जाएगा और log आ जाएगा x की पावर y, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, y log x लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा 1/u du अपॉन dx, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, तो du अपॉन dx इक्वल टू यहां u आ जाएगा, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज y का dy अपॉन dx हो जाएगा। u की वैल्यू x की पावर y अपॉन x log x dy अपॉन dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाके -1 होगी और यहां ये, तो x की पावर हो जाएगी y माइनस 1, साथ में y आ गया, यहां x की y log x और dy अपॉन dx, ये था du अपॉन dx। अब इसका देखिए टेकिंग log on both साइड, log on both साइड, log v इक्वल टू log y की पावर x है, तो x आगे आ जाएगा log y बन जाएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 1/v dv अपॉन dx, x एज इट इज डेरिवेटिव है log y का, log y एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, x का करेंगे। देखिए dv अपॉन dx, v इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x एज इट इज log y का पहले 1/y और y का dy अपॉन dx, log y एज इट इज x का 1 हो गया, तो dv अपॉन dx में यहां v की वैल्यू अप्लाई कीजिए, y की पावर x, x ये y -1 हो जाएगा ऊपर जाके, dy अपॉन dx प्लस log y। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो x तो एज इट इज हो जाएगा, y की पावर आ जाएगी x माइनस वाई, साथ में dy अपॉन dx, इसके साथ करूंगा y की x हो जाएगी, साथ में log y आ जाएगा। ये फंक्शन dv अपॉन dx का है। अब देखिए इसको u लेट किया, इसको v किया, u प्लस v इक्वल टू क्या है 1, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0। यहां दोनों की वैल्यू अप्लाई करनी है हमें, किसी इसकी वैल्यू x y माइनस 1 इंटू y, x की y log x dy अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx की x y की पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y की x log y इक्वल टू क्या है 0। अब dy अपॉन dx वाले एक तरफ कर लो, बिना dy अपॉन dx को दूसरी साइड ले लो। देखो dy अपॉन dx अगर मैं कॉमन लूं यहां से, ये बचेगा x की y log x, यहां से x y की पावर x माइनस 1 रह गया, ये उस साइड ले लो, माइनस हो जाएगा x की y माइनस 1 इंटू y और माइनस y की पावर x और log y हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी dy अपॉन dx आपका क्या आएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो x की y माइनस 1 इंटू y और प्लस रह जाएगा y की x log y
अपॉन में आ जाएगा x की पावर y log x, x y की पावर x माइनस 1। तो ये फंक्शन आएगा आपका। अगर दो u और v दे रखे हैं तो उन फंक्शंस को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके फिर दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद dy अपॉन dx वाला एक तरफ रख के कॉमन ले लो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ और जो कॉमन लेंगे वो डिवाइड में जाके, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, इसका एक दो और भी एग्जांपल है। इस तरीके के सम दे रखे हैं आपको, जैसे 13 सम दे रखा है। तो जब cos x की y आ गया और cos y की x इक्वल टू में आ गया, तो इस फंक्शन में हमें u और v मानने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग लेना है। तो क्या आ जाएगा, जैसे log cos x की y हो जाएगा और log cos y की पावर x हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा y log cos x और ये आ जाएगा x log cos y। इधर भी u इंटू v बनेगा फंक्शन और इधर भी u इंटू v बनेगा। तो दोनों तरफ में हमने u इंटू v का मेथड लगा लेना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना है, log cos x का, और log cos x एज इट इज डेरिवेटिव करना है हमने y का, इक्वल टू x एज इट इज डेरिवेटिव करना है log cos y का, और log cos y एज इट इज है डेरिवेटिव करना है x का। यानी u टू v मेथड अप्लाई किया हमने। देखो y एज इट इज log cos x में पहले 1 by cos x आ गया, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा भाई, cos x का करना पड़ेगा। ये log cos x पड़ा है, dy अपॉन dx बन ही गया। x एज इट इज log cos y है तो पहले 1 by cos y आएगा और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा हमें, cos y का, और साथ में किसका करना पड़ेगा, y का करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे y है अगर एंगल में तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। प्लस में log cos y, x का कितना हो गया 1। देखिए y n2 में cos x का क्या होता है, माइनस का sin x अपॉन में है cos x, प्लस में log cos x dy अपॉन dx, x cos y का माइनस sin y, साथ में cos y और dy अपॉन dx, प्लस में log cos y। अब देखिए cos sin बटे cos क्या बन गया, tan, यानी माइनस का y tan x बन गया आपका, log x log cos x dy अपॉन dx, माइनस यहां बन गया x sin बटे cos क्या बन गया tan y, साथ में क्या है dy अपॉन dx, प्लस में log cos y। डेरिवेटिव करने के बाद अब क्या करना है, dy वाले एक तरफ करने हैं, बिना y वाले एक तरफ करने हैं। अच्छा यहाँ पे dy वाला ये है log cos x dy अपॉन dx, इस साइड से ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा x tan y dy अपॉन dx, इक्वल टू में क्या है log cos y है। इधर बिना dy वाला ये है माइनस का y tan x, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा y tan x हो गया। इस साइड से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, क्या रह गया log cos x प्लस x tan y, इधर वो है ही है log cos y प्लस y tan x हो जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या आएगा हमारा, इधर है log cos y प्लस y tan x, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा log cos x प्लस x tan y। यानी दोनों तरफ इस तरीके का अगर फंक्शन आता है तो हम इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, दोनों का इकट्ठा log ऑन बोथ साइड करके dy वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना dy वाले हम दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर dy वाले में से कॉमन लेके वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से सम को हम कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो जैसा मैंने बताया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन
बोथ साइड्स log xy इक्वल टू log e की पावर x माइनस y। तो log xy यदि इसको तो हम लिखते ही हैं log x प्लस log y। अब इसमें पावर मैंने आपको आगे बताया था कि x माइनस वाई आ जाएगा, यहां बचेगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। log e की वैल्यू 1, तो यानी क्या बच गया log x प्लस log y इक्वल टू बचा है x माइनस वाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई एक्स हो गया, ये 1 बाई वाई, वाई का dy अपॉन dx, x का 1 हो गया और y का हो गया dy अपॉन dx। तो dy वाले एक तरफ कर लो, 1 बाई वाई dy अपॉन dx, इधर आके प्लस का dy अपॉन dx हो जाएगा और ये प्लस का 1 बाई एक्स इधर जाके माइनस का। इस साइड से dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, 1 बाई वाई प्लस 1, x एलसीएम ले लो x माइनस 1, इधर पहले y एलसीएम ले लो, क्या बनेगा ऊपर 1 प्लस वाई इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x बनेगा। तो dy अपॉन dx क्या आएगा, इधर जाके पलट जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x है, तो ये y जो है वो तो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 1 प्लस वाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सम हम कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो 5.5 एक्सरसाइज थी, जिसके पहले 6 सम जो थे हमारी पहली वीडियो में गए थे, हमने किए थे अच्छी तरह से, और बाकी के जो सम हैं वो इसमें हमने किए हैं, और आज हमारी जो 5.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज भी आप अच्छे तरह से करोगे। इसके साथ साथ कोई भी हेल्प बुक है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो मॉडर्न की बुक है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव की बुक है, तो उसमें से एग्जाम्पल भी आपने करके देखने हैं, ताकि अच्छी तरह से प्रिपरेशन इस चैप्टर्स की आपकी हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर अकेला चैप्टर नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। डिफरेंशिएशन अगर आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको तभी क्लियर होंगे अगर ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह काफी पसंद आएगी। आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइया वाली है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपने वकील गुदारा को सुना और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।